हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। फ्रेंड्स आपको बता दूं, आज हम आप सभी के बीच लेके आया हूँ 11 सितंबर के जो थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके सेक्शन का, सभी आपको एनालिसिस कराने आया हूँ। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था, इंटर कॉन्टिनेंट कप फुटबॉल 2023 किस राज्य में कराया गया, ये पूछा गया था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स, इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2023 किस राज्य में कराया गया था। फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये राज्य था उड़ीसा में करवाया गया था। उड़ीसा में कहाँ? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में करवाया गया था। फ्रेंड्स इसको जो भी मारे होंगे उड़ीसा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक इससे रिलेटेड एक और याद रखिएगा, सेफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ होने वाला है। सेफ चैंपियनशिप 2023 बंगलुरु में होने वाला है। ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी प्रश्न पूछा गया है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। जितना भी सेक्शन आप 1 सितंबर से उठा के आप अभी तक के जितना हर एक एनालिसिस को देख लीजिए। आई होप कि उसमें से आपका 10 या 12 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा हर एक शिफ्ट में। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, हाँ डिटेल से पढ़िए उसके बारे में और उससे कितने संभावित प्रश्न आ सकते हैं इसको भी पढ़िए आप फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। आपसे पूछ दिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया था आपसे, तो आप लोग जरूर बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही पूछा गया था ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? चूने का पानी भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ था बुझा हुआ चूना। जिस चूना में पानी होता है, जिस चूना में पानी मिक्स होता है, जैसे नॉर्मल कैल्शियम ऑक्साइड अगर पूछा जाए, बिना बुझा हुआ चूना चूना को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जब CaO को H2O से रिएक्शन किया जाता है तो फ्रेंड्स ये बिना बुझा हुआ चूना बनके तैयार होता है। फ्रेंड्स बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CaOH का होल 2, ये बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। उसी तरह आप लोग ये भी याद रखिएगा, चूना का पत्थर जिसको कहते हैं संगमरमर को भी कहते हैं, इसका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। ये इसको भी याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है। जब ये पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब हुआ था। सिर्फ इतना ही पूछा गया था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब थे वहां पे, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना। बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये बक्सर का युद्ध। और इसका नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो साहब कर रहे थे। हेक्टर मुनरो कर रहा था इसका नेतृत्व बक्सर के युद्ध का। फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे 1764, उसका बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। भाई साहब जनगणना से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, इसीलिए आप लोग जनगणना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सबको एक बार एनालिसिस करवाए हुए हैं फ्रेंड्स, सब चीज का एनालिसिस करवाए हुए हैं। इसमें तो लिंगानुपात पूछा गया है, साक्षरता भी पूछा गया है। अब नॉर्मल आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक एनालिसिस को एक बार देख लीजिएगा। अभी तक जितने भी एनालिसिस है 1 to कितना 1 to 10 मतलब 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के जितने भी एनालिसिस है आप लोग, आई होप कि आप लोग देख लोगे तो आपके एग्जाम आने वाली जिसका एग्जाम है वो इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए आप लोग जरूर देख लेना फ्रेंड्स। पूछा गया 2011 की जनगणना अनुसार भारत का दूसरा, पूछ दिया पहला नहीं पूछा गया फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा लिंगानुपात क्या है। अब इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कम से कम ऑर्डर में 5 कम से कम। तो दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा बाबू कौन होगा? तमिलनाडु होगा। दूसरा सबसे लिंगानुपात वाला राज्य तमिलनाडु होगा। अब क्रम थोड़ा देख लीजिए, लिंगानुपात सबसे पहला लिंगानुपात किसका है? केरल का है, ठीक ना। फिर सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश है। ये 3 कम से कम आप लिंगानुपात में याद रखिए, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज्यादा लिंगानुपात इसी शहर में है, इसी राज्य में है फ्रेंड्स। और न्यूनतम जब पूछा जाएगा तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, नीचे से सिक्किम याद रखिएगा, पंजाब याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। तो मतलब ये न्यूनतम जनसंख्या वाला
राज है, कह सकते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला ये क्या है, राज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? लता मंगेशकर को ये कितनी बार एनालिसिस में बता दिया गया है कि लता मंगेशकर, वो इससे पहले भी पूछा गया था, ए मेरे वतन के लोगों, ये किसने गाया थी? लता मंगेशकर ने गाई थी, और उसी में बताया था 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। और इसके साथ साथ बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे ना, उसको भी भारत रत्न 2001 में ही मिला था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड, इसीलिए याद रखिएगा 2001 में बिस्मिल्लाह खां को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था फ्रेंड्स। और आपको बता दूं भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, ये भी याद रखना है, 1954 में हुआ था भारत रत्न की शुरुआत। और पहला किसको मिला था भारत रत्न? एस राधाकृष्णन को मिला था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक है? अब पूछ दिया गया था आपके ऑप्शन के अनुसार, था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जो भी फ्रेंड्स माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को मारे होंगे वो महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कपास के उत्पाद में दूसरा सर्वाधिक प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन है? मतलब सब दूसरा पूछ रहा है, कपास दूसरे नंबर पे प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन है? तो आपको बता दूं पहले नंबर पे आता है गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। तो याद रखिएगा पहला नहीं पूछा गया फ्रेंड, दूसरा पूछा गया था। जो भी फ्रेंड महाराष्ट्र मार के आए होंगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा। और कपास कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड। अब पूछ दिया गया था डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डी गुकेश का संबंध किससे है? शतरंज से। जो भी फ्रेंड शतरंज मार के आओगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा। उसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन याद रखना है। याद रखिए डी गुकेश के द्वारा 2018 में एशिया शतरंज चैंपियनशिप में 5 पदक जीत के आया था। एशिया शतरंज चैंपियनशिप में 2018 में डी गुकेश के द्वारा शतरंज में 5 पदक जीत के आया हुआ था ये। फिर एक और याद रखना आपको इसके शतरंज से रिलेटेड, भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर, ये पूछ सकता है आने वाला शिफ्ट में, भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है? तो याद रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा भारत के सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर है। कौन? अभिमन्यु मिश्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्टिकल 49 पूछ दिया गया, तो वही नीति निर्देशक तत्व, घुरा फिरा के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये 3 से ही अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए ये तीनों को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आर्टिकल इस बार पूछ दिया था 49, मतलब 49, ये इसका संबंध किससे? फ्रेंड्स आपको बता दूं आर्टिकल 49 जो है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना। जो सार्वजनिक संपत्ति है ना, जो सबके लिए मतलब वहां पे वैल्यू बराबर है, तो उसका क्या करना फ्रेंड्स? रक्षा करना 49 में है फ्रेंड्स। नीति निर्देशक सिद्धांत आपको बता दूं ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है 31 से लेके 51 के बीच में। और याद है ना नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटा गया था, एक उदारवादी, एक गांधीवादी, पहले एक समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गांधीवादी वाला आपको बताया होता है, एनालिसिस आप हर एक एनालिसिस देखिए। आई होप कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 किस देश और किस स्टेडियम में खेला जाएगा? मतलब कह रहा है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 और 2023 जो 21 वाला 23 में, जो 21 से 23 तक किस देश के स्टेडियम में खेला जाएगा? फ्रेंड्स आपको बता दूं ये इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। और इसके विनर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और भारत। जो भी इंग्लैंड मार के आएंगे उसका बिल्कुल सही होगा। इसका विनर कौन थे? ऑस्ट्रेलिया विनर थे। और उप विजेता की अगर बात करें तो विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत थे। और इससे रिलेटेड एक और याद रखिएगा, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? ट्रेविस हेड को मिला था। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था फ्रेंड? ट्रेविस हेड को मिला था। याद रखिएगा कौन सा था? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था। पूछ सकता है, खेल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, अब पूछ दिया कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब कब? 1930, 1931 और 1932 में हुआ था फ्रेंड्स। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछा जाएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके साथ साथ आपसे पूछ दिया जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान, आप लोग जवाब दीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के जो थे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
लोक नृत्य, हाँ पूछ दिया ना। कोलंबिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? कोलंबिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स आपको बता दूं ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कोलंबिया राजस्थान का लोक नृत्य है। जो भी राजस्थान मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। और इसमें क्या होता है? गुलाब और सफेदों का नृत्य होता है यहाँ पे, ठीक ना फ्रेंड्स। और आपको राजस्थान की कुछ और नृत्य के बारे में याद रखना है। सबसे ज्यादा जो पूछ रहा है घूमर पूछ रहा है सबसे ज्यादा। ये भील जनजाति के द्वारा घूमर डांस किया जाता है, चंग होता है, कठपुतली है, ये सब राजस्थान का ही लोक नृत्य है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहली बार लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? पहली बार पूछ रहा है लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था ईस्वी के साथ, तो 1951 से 1952 में हुआ था। पहली बार लोकसभा इलेक्शन 1951 से 1952 में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। कह रहा है सिरपुर महोत्सव, देख लीजिए ध्यान से, क्या कह रहा है? सिरपुर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो सिरपुर महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैक्टर कास्ट, ये पूछा गया था, ये थोड़ा सा फैक्टर कास्ट के बारे में पूछा गया था। फैक्टर कास्ट क्या है? तो देख लीजिए, हम इसका आंसर थोड़ी ये 2 लाइन में लिखे हैं, बस समझ में आ जाएगा। यह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग या उपयोग कर रहा है या उपभोग कर रहा है के लिए उत्पादन के सभी कारकों को कुल लागत, मतलब जो उत्पादन हो रहा है उसके सभी कारकों का कुल लागत को ही क्या कहा जाता है? फैक्टर कास्ट कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले दस्तक देती है? दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत के सबसे पहले किस राज्य में दस्तक देती है फ्रेंड्स? केरल में सबसे पहले दस्तक देती है फ्रेंड्स। ये कहाँ की दस्तक देती है? केरल में। और इस केरल में इसको कहा जाता है अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, केरल में। और उसी के जस्ट रिलेटेड साउथ में कर्नाटक में इसे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? प्रफुस्तन के नाम से भी जाना जाता है। और वही वर्षा आ जाती है जब पंजाब में, तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और आपको बता दूं ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जून मंथ के प्रथम सप्ताह को ये इसका आगमन होता है। ये भी पूछ सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून कब इसका आगमन होता है, तो कहिएगा जून महीने के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड। महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लगा, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड कह रहा था, कौन सा जयंती किससे रिलेटेड है। तो हम 2-3 क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसका देख लीजिए, जो भी रिलेट करता हो आप लोग सही कर लेना। कह रहा है कि महात्मा गांधी का जयंती कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है। और इसी समय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और इसी समय यूएन का भी स्थापना हुआ था। 2 अक्टूबर को भी यूएन का गठन किया गया था फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा, 2 प्रश्न है, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और यूएन का गठन 2 अक्टूबर। देखिए और आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये अहिंसा दिवस वाला पूछा गया था, यूएन का गठन वाला पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अलारवेल बल्ली का संबंध किस खेल से? ये एक प्लेयर है, ये अलारवेल बल्ली, और इसका पूछ रहा है किस खेल से ये संबंधित है? खेल से नहीं, ये नृत्य होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। ये किस नृत्य से संबंधित है? फिर से सुनिएगा फ्रेंड, अलारवेली बल्ली किस नृत्य से संबंधित है? याद रखिए भरतनाट्यम से संबंधित है। अलारवेली ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है फ्रेंड? तमिलनाडु का नृत्य है ये। और ये जो है अलारवेली जो है पंडालूर शैली का प्रख्यात नृत्यांगना है। जो भरतनाट्यम में ये पंडालूर शैली होता है, इसके प्रमुख नृत्यांगना है कौन? अलारवेली बल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था फ्रेंड्स, एक लड़का के द्वारा भेजा गया है कि अस्थि मज्जा किसके निर्माण में भाग लेती है? अस्थि मज्जा जो होता है किसके निर्माण में भाग लेती है? तो ये ब्लड सेल के निर्माण में भाग लेती है अस्थि मज्जा। और इसके रिपेयरिंग में, अस्थि मज्जा की रिपेयरिंग में जो कोशिका लगती है उसको स्टेम कोशिका कहा जाती है, स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है उसको। फिर से सुनिएगा फ्रेंड, अस्थि मज्जा का निर्माण भाग जो होता है वो ब्लड सेल निर्माण करता है, ठीक। और इसका रिपेयरिंग का काम जो करता है वो स्टेम सेल करता है। इतना याद रखना आपको अस्थि मज्जा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा, अरे भाई साहब
11 सितंबर को माइक्रो फाइनेंस से तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो माइक्रो फाइनेंस जो है ये बैंक जो है कब इसका स्थापना हुआ, 1956 ईस्वी में स्थापना हुआ था। किसके श्रेय से स्थापना किया गया था इसका, मोहम्मद यूनिस के, ये बांग्लादेश के थे, मोहम्मद यूनिस के द्वारा इसका श्रेय जाता है, इसका स्थापना का श्रेय जाता है, ठीक ना। और इसका मतलब इसके अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन कौन से आते हैं देख लीजिए थोड़ा बहुत। ये बंधन फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आते हैं, बीएसएम माइक्रो फाइनेंस सर्विस पब्लिक लिमिटेड आते हैं, उसके बाद कैस्पोर माइक्रो फाइनेंस पब्लिक लिमिटेड आते हैं। मतलब माइक्रो फाइनेंस क्या हुआ ना कि छोटे आय वाले लोगों को वित्तीय कर प्रदान करना, इसका माइक्रो फाइनेंस का रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होगा फ्रेंड्स। इतना आपके प्रश्न थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 11 सितंबर को। जो भी फ्रेंड्स को आप लोग जरूर बताएं कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ फ्रेंड्स। मेरे पास इतना ही प्रश्न आ चुका था, आया था। और किसी को अगर इस शिफ्ट में प्रश्न याद हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और इसी के साथ जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक जरूर कर दे और शेयर भी कर ले अपने फ्रेंड के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।